ये मौत की सड़क इसलिए क्योंकि ये गंगोत्री का वो मुख्य मार्ग है जो देखिए यहाँ से होते हुए गंगोत्री की तरफ जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब खीर गंगा का मलबा इन सड़कों पर आया तो लगभग यहाँ पर भी 10 से 15 फीट यहाँ पर मलबा जमा हुआ है। ये बुलडोजर लगभग 3-4 दिनों से ऑपरेशन में लगा है, लेकिन अभी तक मलबा हट नहीं पाया। कहा जा रहा है, ये भी यहाँ के लोगों ने बताया मुझसे, कि जब मलबा इस सड़क पर देखिए बहते हुए ऊपर से आया तो कई लोग यहाँ पर पैदल चल रहे थे। अभिषेक, इधर दिखाइए, कई लोगों की यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन वो सब कुछ इस मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं। इसीलिए बुलडोज़र के ज़रिए क्या इसके नीचे कोई दबा है, क्या इसके नीचे कोई गाड़ियाँ हैं, ये भी अब यहाँ पर देखा जा रहा है। ये देखिए, ये जो बगल में रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट है, लगभग ऐसे ही लाइन से कई सारे रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट है। अभिषेक, थोड़ा आगे आइए, इस कार पर आप फोकस करिए। ये सामने आप देखिए, ये जो कार आप देख रहे हैं, ये कार देखिए इस मलबे की चपेट में आई। गनीमत ये रही कि रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर ये गाड़ी खड़ी थी, लेकिन ये कार पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये तबाही के वो निशान है जो इस महाप्रलय के जो लोग शायद अब कभी नहीं भूलने वाले इस धराली के इलाके में, क्योंकि ये धराली पहले कभी थी जिस धराली का अब नामो निशान मिट चुका है। ये रास्ता देखिए, खीर गंगा से जब यहाँ पर मलबा आया। अभिषेक, थोड़ा आगे आइए, ये देखिए जो रेस्टोरेंट है, ये 4 फ्लोर का रेस्टोरेंट ये बताया जा रहा है, जहाँ पर मैं भी फोकस करके दिखा रहा हूँ। नीचे रेस्टोरेंट था, ये देखिए ये सड़क पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बगल में जो है लोग यहाँ पर गाड़ियाँ रोकते थे, उस रेस्टोरेंट के निचली वाली मंजिल पर जाते थे खाना खाने के लिए। ऊपर 2 मंजिल लोगों के ठहरने के लिए था, मतलब कि 2 से 2.5 मंजिल लगभग ये पूरा इस मलबे की चपेट में देखिए यहाँ पर दबा हुआ है। ये देखिए सामने, जब ये मलबा देखिए खीरगंगा से होते हुए यहाँ पर आया तो कई हिस्सों में देखिए बढ़ गया। लोगों ने ये भी कहा कि 3 बार जो है यहाँ पर देखिए मलबा जो है यहाँ पर आया, और जब देखिए जब 2 से 3 हिस्सों में जब ये बटा ये पूरा मलबा, तो आसपास के पूरे इलाकों में अपनी चपेट में ले लिया। और ये सब कुछ देखिए अब एक समतल ज़मीन बन चुका है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ हुआ करती थी, रेस्टोरेंट हुआ करते थे, यहाँ पर सड़कें थी, वो सड़कें देखिए यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। जो फौजी सामने चल के आ रहे हैं, यही देखिए ऐसे ही लोग सड़कों से होकर आते थे अपनी गाड़ियाँ लेकर। लेकिन अब कई लोग यहाँ पर दफन हैं, लगभग सालों लग जाएंगे एक बार फिर इन सड़कों को बनने में, एक बार फिर यहाँ से ज़िंदगी एक बार फिर उसी ढर्रे पर जब लोगों की चलेगी। देखिए मलबा यहाँ पर कितना अधिक है, ये जब मैं पैर मार रहा हूँ तो देखिए मलबा यहाँ पर नीचे जा रहा है, और इसी तरह से मलबे को हटाए क्योंकि कई फीट ये मलबा ज़मीन के नीचे अभी दबा हुआ है। कब यहाँ पर ज़िंदगी एक बार फिर लोग पहले जैसी जी पाएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों की उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए उनको निकाला जाएगा, लोग देख पाएंगे, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि उन्हें कब तक निकाला जाएगा। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, धराली, ग्राउंड ज़ीरो। तो देखिए लगातार रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखा रहा है। एक तरफ हमने दिखाया कि मलबा कैसे हटाया जा रहा है, तो वहीं लगभग धराली के चारों दिशाओं में इसी तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। ये आर्मी के देखिए तमाम इंजीनियर्स जो लगातार इस समय रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ये आप देखिए छोटे छोटे रास्ते बनाए जा रहे हैं सड़कों के यहाँ पर खत्म हो जाने के बाद, जिन रास्तों पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है हर्षिल को जोड़ेगा और इस पर से देखिए खच्चर यहाँ पर चल के आएंगे। अब मैं देखिए उन रास्तों पर यहाँ पर चल के आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि देखिए बहुत रिस्की है, दोनों तरफ गहरी खाई है, लेकिन आर्मी के इंजीनियर्स इन रास्तों को बनाए ताकि हर्षिल से जो प्रशासन की राहत सामग्री आ रही है वो भी यहां तक देखिए आ पाए और आपदा वाले इलाकों में लोगों को खाना पीना मिल पाए। ये जिधर मैं आपको दिखाऊं जो झील है लगभग 25 से 30 फीट ये गहरी हो चुकी है। ये पानी आगे जहां मैं फोकस कर रहा हूं देखिए उस पानी को यहां पर हटाने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा देखिए अभियान चलेगा, तब जाकर जो पानी झील में एकत्रित है वो हटेगा। अगर इस पानी को नहीं हटाया गया तो यहाँ पर धराली में जो है जो मलबा है वहां से भी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए ये जो है लोगों के चलने के लिए आर्मी ने देखिए इस जो पुल का निर्माण किया है इसमें बड़े बड़े बोल्डर पत्थर ला दे गए। ये देखिए लोहे के इस ढांचे से पूरा इसको बनाया गया ताकि जो खच्चर देखिए जो अपने ऊपर सामान लाद कर ला रहे हैं वो भी यहाँ से पहुंचे। ये नहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुछ टीमें हमारे साथ हमेशा चल रही हैं ताकि धराली में रिपब्लिक भारत की टीम को देखिए कहीं पर आपदा में कुछ हो न जाए। इसीलिए हमारे साथ ये तरुण भी चल रहे हैं, आर्मी के जवान भी चल रहे हैं ताकि जहां जहां पर मैं रिपोर्ट दिखाऊं इन खतरनाक इलाकों में वो दर्शकों तक पहुंचे। अब देखिए ये जो है पूरा पुल जो है ऊपर पहाड़ी को ये जोड़ेगा, जिन पहाड़ी से मैं होकर आया था, और फिर वहां पे हर्षिल को कनेक्ट करेगा। अभिषेक उधर फोकस करिए जो आईटीबीपी का हेलीपैड था।
वो जो हेलीपैड है वहां पर देखिए पूरा पानी भर गया है। सड़क के मुख्य मार्ग के बगल में हेलीकॉप्टर वहां पर उतरता था। दूर तक अगर फोकस एक बार आप करेंगे, जो वहां पर बैलून नुमा जो आपको दिखाई देगी आकृति, वहां पर हेलीकॉप्टर जो है उतरते थे। लगभग 40 फीट वहां पर ऊंचाई तक देखिए पानी दिखाई दे रहा है झील के अंदर। तो एक तरफ मलबे में से लोगों को बचाने की जद्दोजहद, और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर इधर कितने लोग बह कर आए और आसपास कहीं पहाड़ियों के तो नहीं टकरा गए। अब देखिए जो आर्मी के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कठिनाई तो बहुत आई, वो भी मेरे आगे आगे चल रहे हैं। और फिर ये जो रास्ता है ऊपर देखिए बहुत कठिन ये मार्ग है। अब पहाड़ियों को अब ये कनेक्ट करेगा जिस पर मैं चल रहा हूं, जो हर्षिल की तरफ पहाड़ियां जाएंगी, क्योंकि ये जो है मुख्य मार्ग है गंगोत्री का। ये देखिए पूरी तरह से पानी में देखिए यहां पर समा चुका है। अभिषेक बहुत दूर है हमसे, हो सकता है कि आवाज में थोड़ी ग्लिच आपको आए, लेकिन अभिषेक थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। अब मैं देखिए उस पहाड़ वाले छोर पे आ गया हूं। ये देखिए ये वो आखिरी छोर है जो अब पहाड़ी पे अब देखिए कनेक्ट अप करेगा। ये देखिए पुल इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग ऊपर से आए इन रास्तों से होकर जाएं धराली के उन दुर्गम इलाकों में जहां पर मैं मौजूद होकर तस्वीरें दिखा रहा था। अब ये रास्ता ऊंची ऐसे चोटियों पर जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर का सफर करना है हमें हर्षिल तक जाने के लिए, और ये भाई लोग भी इन्हीं रास्तों से होकर आ रहे हैं। ये मौत की सड़क इसलिए क्योंकि ये गंगोत्री का वो मुख्य मार्ग है जो देखिए यहां से होते हुए गंगोत्री की तरफ जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब खीर गंगा का मलबा इन सड़कों पर आया तो लगभग यहाँ पर भी 10 से 15 फीट यहाँ पर मलबा जमा हुआ है। ये बुलडोजर लगभग 3-4 दिनों से ऑपरेशन में लगा है, लेकिन अभी तक मलबा हट नहीं पाया। कहा जा रहा है, ये भी यहाँ के लोगों ने बताया मुझसे, कि जब मलबा इस सड़क पर देखिए बहते हुए ऊपर से आया तो कई लोग यहाँ पर पैदल चल रहे थे। अभिषेक इधर दिखाइए, कई लोगों की यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन वो सब कुछ इस मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं। इसीलिए बुलडोज़र के ज़रिए क्या इसके नीचे कोई दबा है, क्या इसके नीचे कोई गाड़ियाँ हैं, ये भी अब यहाँ पर देखा जा रहा है। ये देखिए ये जो बगल में रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट है, लगभग ऐसे ही लाइन से कई सारे रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट है। अभिषेक थोड़ा आगे आइए, इस कार पर आप फोकस करिए। ये सामने आप देखिए, ये जो कार आप देख रहे हैं, ये कार देखिए इस मलबे की चपेट में आई। गनीमत ये रही कि रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर ये गाड़ी खड़ी थी, लेकिन ये कार पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये तबाही के वो निशान हैं जो इस महाप्रलय के जो लोग शायद अब कभी नहीं भूलने वाले इस धराली के इलाके में, क्योंकि ये धराली पहले कभी थी जिस धराली का अब नामो निशान मिट चुका है। ये रास्ता देखिए, खीर गंगा से जब यहाँ पर मलबा आया, अभिषेक थोड़ा आगे आइए, ये देखिए जो रेस्टोरेंट है, ये 4 फ्लोर का रेस्टोरेंट ये बताया जा रहा है, जहाँ पर मैं भी फोकस करके दिखा रहा हूँ। नीचे रेस्टोरेंट था, ये देखिए ये सड़क पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बगल में जो है लोग यहाँ पर गाड़ियाँ रोकते थे, उस रेस्टोरेंट के निचली वाली मंजिल पर जाते थे खाना खाने के लिए। ऊपर 2 मंजिल लोगों के ठहरने के लिए था, मतलब कि 2 से 2.5 मंजिल लगभग ये पूरा इस मलबे की चपेट में देखिए यहाँ पर दबा हुआ है। ये देखिए सामने जब ये मलबा देखिए खीरगंगा से होते हुए यहाँ पर आया तो कई हिस्सों में देखिए बढ़ गया। लोगों ने ये भी कहा कि 3 बार जो है यहाँ पर देखिए मलबा जो है यहाँ पर आया, और जब देखिए जब 2 से 3 हिस्सों में जब ये बटा ये पूरा मलबा, तो आसपास के पूरे इलाकों में अपनी चपेट में ले लिया। और ये सब कुछ देखिए अब एक समतल ज़मीन बन चुका है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ हुआ करती थी, रेस्टोरेंट हुआ करते थे, यहाँ पर सड़कें थी, वो सड़कें देखिए यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। जो फौजी सामने चल के आ रहे हैं, यही देखिए ऐसे ही लोग सड़कों से होकर आते थे अपनी गाड़ियाँ लेकर, लेकिन अब कई लोग यहाँ पर दफन हैं। लगभग सालों लग जाएंगे एक बार फिर इन सड़कों को बनने में, एक बार फिर यहाँ से ज़िंदगी एक बार फिर उसी ढर्रे पर जब लोगों की चलेगी। देखिए मलबा यहाँ पर कितना अधिक है, ये जब मैं पैर मार रहा हूँ तो देखिए मलबा यहाँ पर नीचे जा रहा है, और इसी तरह से मलबे को हटाए क्योंकि कई फीट ये मलबा ज़मीन के नीचे अभी दबा हुआ है। कब यहाँ पर ज़िंदगी एक बार फिर लोग पहले जैसी जी पाएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों की उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए उनको निकाला जाएगा, लोग देख पाएंगे, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि उन्हें कब तक निकाला जाएगा। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, धराली, ग्राउंड ज़ीरो। तो देखिए लगातार रिपब्लिक भारत ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर आपको दिखा रहा है। एक तरफ हमने दिखाया कि मलबा कैसे हटाया जा रहा है, तो वहीं लगभग धराली के चारों दिशाओं में इसी तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। ये आर्मी के देखिए तमाम इंजीनियर्स जो लगातार इस समय रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, ये आप देखिए छोटे छोटे रास्ते बनाए जा रहे हैं सड़कों के यहाँ पर खत्म हो जाने के बाद, जिन रास्तों पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है हर्षिल को जोड़ेगा और इस पर से देखिए खच्चर यहाँ पर चल के आएंगे। अब मैं उस देखिए उन रास्तों पर यहाँ पर चल के आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि देखिए बहुत रिस्की है, दोनों तरफ गहरी
खाई है, लेकिन आर्मी के इंजीनियर्स इन रास्तों को बनाए ताकि हर्षिल से जो प्रशासन की राहत सामग्री आ रही है वो भी यहाँ तक देखिए आ पाए और आपदा वाले इलाकों में लोगों को खाना पीना मिल पाए। ये जिधर मैं आपको दिखाऊं जो झील है लगभग 25 से 30 फीट ये गहरी हो चुकी है। ये पानी आगे जहां मैं फोकस कर रहा हूं देखिए उस पानी को यहां पर हटाने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा देखिए अभियान चलेगा, तब जाकर जो पानी झील में एकत्रित है वो हटेगा। अगर इस पानी को नहीं हटाया गया तो यहां पर धराली में जो है जो मलबा है वहां से भी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए ये जो है लोगों के चलने के लिए आर्मी ने देखिए इस जो पुल का निर्माण किया है इसमें बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लादे गए। ये देखिए लोहे के इस ढांचे से पूरा इसको बनाया गया ताकि जो खच्चर देखिए जो अपने ऊपर सामान लाद कर ला रहे हैं वो भी यहाँ से पहुंचे। ये नहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुछ टीमें हमारे साथ हमेशा चल रही हैं ताकि धराली में रिपब्लिक भारत की टीम को देखिए कहीं पर आपदा में कुछ हो न जाए। इसलिए हमारे साथ ये तरुण भी चल रहे हैं, आर्मी के जवान भी चल रहे हैं ताकि जहां जहां पर मैं रिपोर्ट दिखाऊं इन खतरनाक इलाकों में वो दर्शकों तक पहुंचे। अब देखिए ये जो है पूरा पुल जो है ऊपर पहाड़ी को ये जोड़ेगा जिन पहाड़ी से मैं होकर आया था और फिर वहां पे हर्षिल को कनेक्ट करेगा। अभिषेक उधर फोकस करिए जो आईटीबीपी का हेलीपैड था, वो जो हेलीपैड है वहां पर देखिए पूरा पानी भर गया है। सड़क के मुख्य मार्ग के बगल में हेलीकॉप्टर वहां पर उतरता था। दूर तक अगर फोकस एक बार आप करेंगे जो वहां पर बैलून नुमा जो आपको दिखाई देगी आकृति, वहां पर हेलीकॉप्टर जो है उतरते थे। लगभग 40 फीट वहां पर ऊंचाई तक देखिए पानी दिखाई दे रहा है झील के अंदर। तो एक तरफ मलबे में से लोगों को बचाने की जद्दोजहद और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर इधर कितने लोग बह कर आए और आसपास कहीं पहाड़ियों के तो नहीं टकरा गए। अब देखिए जो आर्मी के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कठिनाई तो बहुत आई, वो भी मेरे आगे आगे चल रहे हैं। और फिर ये जो रास्ता है ऊपर देखिए बहुत कठिन ये मार्ग है। अब पहाड़ियों को अब ये कनेक्ट करेगा जिस पर मैं चल रहा हूं, जो हर्षिल की तरफ पहाड़ियां जाएंगी, क्योंकि ये जो है मुख्य मार्ग है गंगोत्री का। ये देखिए पूरी तरह से पानी में देखिए यहां पर समा चुका है। अभिषेक बहुत दूर है हमसे, हो सकता है कि आवाज में थोड़ी ग्लिच आपको आए, लेकिन अभिषेक थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। अब मैं देखिए उस पहाड़ वाले छोर पे आ गया हूं। ये देखिए ये वो आखिरी छोर है जो अब पहाड़ी पे अब देखिए कनेक्ट अप करेगा। ये देखिए पुल इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग ऊपर से आए इन रास्तों से होकर जाएं धराली के उन दुर्गम इलाकों में जहां पर मैं मौजूद होकर तस्वीरें दिखा रहा था। अब ये रास्ता ऊंची ऐसे चोटियों पर जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर का सफर करना है हमें हर्षिल तक जाने के लिए और ये भाई लोग भी इन्हीं रास्तों से होकर आ रहे हैं।